हेलो गाइज, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जानेंगे सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है और ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है। तो एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर में, तो आज हम उसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। पर उसके पहले हमें समझना होगा सैचुरेटेड एयर क्या होता है, अनसैचुरेटेड एयर क्या होता है, इन सब के बारे में। तो चलिए बताता हूँ सैचुरेटेड एयर क्या होता है। देखिए, मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसके अंदर एयर है और एयर में मॉइस्चर भी है। ठीक है, एयर के अंदर एयर जो है उसके अंदर वाटर वेपर भी है। ठीक, तो वो एयर का कोई एक लिमिट होगा, एक मैक्स लिमिट होगा कि वो कितना वाटर वेपर अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रख सकता है। उससे ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो कंडेंस कर जाएगा। तो अगर वो अपने मैक्स लिमिट तक 100% ह्यूमिडिटी अगर वो ऑक्यूपाई करके रखा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड एयर। ठीक, सिमिलरली कोई भी एयर है उसके अंदर वाटर वेपर है और उसके मैक्स लिमिट तक नहीं है, 100% ह्यूमिडिटी से कम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड एयर। ठीक है, ये बात समझ आ गया। अब अगला होता है ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो जैसा कि देख रहे हैं, द ड्राई बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एयर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर फ्रीली एक्सपोज टू द एयर बट शील्डेड फ्रॉम रेडिएशन एंड मॉइस्चर। सिंपल है, कहने का मतलब ये है कि किसी भी एयर का टेम्परेचर, मान लीजिए कि ये एयर था एक वेसल के अंदर, तो इसका जो टेम्परेचर होगा, जो नॉर्मल थर्मोमीटर से हम मेजर कर सकते हैं, नॉर्मल थर्मोमीटर से, वो क्या कहलाएगा, ड्राई बल्ब टेम्परेचर, और कुछ नहीं। सिंपल एयर का टेम्परेचर जो है वो ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगला होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, जहाँ पे बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं। अक्सर वो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उनके डेफिनेशन के हिसाब से कि जब एक थर्मामीटर था और उसका एक टेम्परेचर लिया गया, ऐसे जब कोई भी उसके ऊपर कॉटन का कोई लेयर नहीं था तो वो था ड्राई बल्ब, और अगर उसके ऊपर कॉटन का एक लेयर लगा दिया गया तो वो हो गया वेट बल्ब। ऐसा बस हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको हम एक्चुअली समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या होता है। वेट बल्ब टेम्परेचर होता क्या है, मान लीजिए कि इस कंटेनर में एयर है, ठीक है, और उसके अंदर कुछ ह्यूमिडिटी है। ठीक है, अब अगर यदि मान लीजिए ये ह्यूमिडिटी है उसके अंदर कुछ, ठीक है, कुछ ह्यूमिडिटी उसके अंदर है ऐसे करके। ठीक, अब मान लीजिए वो अगर यदि मैं इसके अंदर क्या करूँ, वाटर वेपर ऐड करूँ, वाटर को ऐड करूँ इसके अंदर, वाटर वेपर को, लेकिन वो कैसे ऐड करना है, इवेपोरेशन के थ्रू मैं इसमें वाटर ऐड करूँगा। लेकिन उस वाटर को जो हीट मिलेगा, जो इवेपोरेट होने के लिए लेटेंट हीट मिलेगा, वो किससे मिलेगा, वो मिलेगा इसी एयर के हीट से। जो एयर के अंदर जो हीट है उससे क्या होगा कि जो एयर का टेम्परेचर है वो ड्रॉप कर जाएगा। ठीक है, एयर टेम्परेचर हो जाएगा ड्रॉप, तो एयर टेम्परेचर ड्रॉप होगा, लेकिन हम इसका भी एक लिमिट होगा, मैक्सिमम एयर में हम कितना वाटर वेपर ऐड कर सकते हैं और इसका टेम्परेचर हम घटा सकते हैं। तो वो मैक्स लिमिट अप टू विच द टेम्परेचर ऑफ एयर कैन बी डिक्रीज्ड थ्रू इवेपोरेशन of water into water vapor by this air. ठीक है, मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉप जो हम करा सकते हैं इसमें वाटर ऐड करके थ्रू इवेपोरेशन, वो भी कैसे, इस एयर के ही लेटेंट हीट से, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, वेट बल्ब टेम्परेचर। जरा इसको डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं। द वेट बल्ब टेम्परेचर इज द टेम्परेचर रेड बाय थर्मामीटर कवर्ड इन वाटर सोक्ड वाटर एट एम्बिएंट टेम्परेचर। ये सब तो ठीक है, बट होता क्या है, देखिए, द वेट बल्ब टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर कूल्ड टू सैचुरेशन 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर इनटू इट विद द लेटेंट हीट सप्लाइड बाय द पार्सल, यानी कि एयर। ठीक, अभी जो मैंने आपको बताया कि ये एयर था और इसके अंदर कुछ वाटर वेपर के अमाउंट थे और
आप जैसे कि जानते हो कि अभी ये सैचुरेटेड नहीं होगा, तो इसमें हम मैक्सिमम वाटर वेपर जितना ऐड कर सकते हैं वो हम ऐड करेंगे। वाटर वेपर हम ऐड करेंगे इसमें, और जब हम वाटर वेपर ऐड करेंगे वो कैसे ऐड करेंगे? थ्रू इवेपोरेशन। और उसका हीट कहाँ से मिलेगा? इसी एयर से, ठीक है। तो क्या होगा, ये 100% सैचुरेट कर जाएगा। और जब ये 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसका हो जाएगा और ये सैचुरेटेड एयर बन जाएगा, उस टाइम तक जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? वेट बल्ब टेम्परेचर, ठीक है। ईजी है। अगर आपको समझना हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से है। अब अगला होता है ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट क्या होता है? ये वैसा ही है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ही रिलेटेड है। क्या है ये? ये कहता है कि ये एयर है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम वाटर वेपर या तो ऐड कर दें, ठीक है। हम अगर यदि इसको जब हम सैचुरेटेड कर देंगे, यानी कि 100% इसका ह्यूमिडिटी हो जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होगा? ये कंडेंस होना शुरू होगा, जस्ट अबाउट टू कंडेंस होना शुरू हो जाएगा। उस टाइम पे जो इसका टेम्परेचर होगा वो क्या कहलाएगा? ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। बस यही तीन है। ये तीन चीज़ में से वेट बल्ब टेम्परेचर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम वेट बल्ब टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? ऐसे एक थर्मामीटर के ऊपर एक कॉटन लगाते हैं जो भीगा हुआ होता है, और उससे हम जो टेम्परेचर होता है वो हमें पता चलता है कि वेट बल्ब टेम्परेचर क्या है। लॉजिकली क्या होता है इसमें कि वो जो ये वेट कॉटन है जो इसके ऊपर है, वो जैसे ही क्या होगा, इवेपोरेट होना शुरू होगा, यानी कि ह्यूमिडिटी इतने दूर का क्या हो जाएगा कि एकदम बढ़ जाएगा 100% के आसपास। ये जब इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा तो उस टाइम पर में जो इसका मतलब क्या है कि 100 इवेपोरेशन शुरू होगा तो मैक्सिमम लिमिट तक जो टेम्परेचर डिक्रीज हो सकता था उस एयर का, वो थर्मामीटर रीड कर लेगा कि अरे मैक्सिमम लिमिट इतना ही हो सकता है इस एयर का टेम्परेचर, और वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा वेट बल्ब टेम्परेचर। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत अच्छे से मैंने अपनी कोशिश किया है कि बता दिया है। अब भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए और भी कोई टॉपिक हो जो आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको डिस्कस जरूर करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स, और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करना, लाइक भी करना अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था तो।